तुला राशि के जातक दर्शनीय व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इनकी राशि का चिन्ह तुला, जो कि इनको संतुलित होने की ओर इशारा करता है। तुला राशि के जातकों पर मंगल, राहु, गुरु, बृहस्पति और शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। इस वजह से तुला राशि वाले लोग सतर्क, आकर्षक और संतुलित तो रहते ही हैं, लेकिन थोड़े से लापरवाह और स्वार्थी भी होते हैं। ऐसे होते हैं तुला राशि के जातक जिनकी राशि का स्वामी शुक्र। और शुक्र क्या? सौंदर्य, प्रेम, शुक्राणु के कारक, सौंदर्य प्रेमी, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, समझौतावादी, सोच समझ करके ये निर्णय लेते हैं। ऐसे होते हैं तुला राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कि ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। यदि चंद्रमा आपकी हॉरोस्कोप पर्सनल चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपकी राशि तुला है। देखिए, आप पूछते हैं क्या मैम हम तुला राशि से देखें या तुला लगन से देखें? तो देखिए, जो भी प्रेडिक्शन लागू होती है बड़े ग्रहों की, मतलब मेन 4 प्लैनेट हमारे बड़े हैं, तो उनको हमेशा चंद्र राशि के आधार पर देखना चाहिए। लेकिन क्या आप पूछेंगे क्या लगन पर ये प्रभाव करेगी? देखिए, हाँ, प्रभाव तो ये देगी, रिजल्ट तो ये देगी, लेकिन पूरा नहीं देगी जितना तुला राशि वालों को देगी। मतलब 60-40 का अंतर तो रहेगा ही। देखिए, इसलिए अगर आप इसे तुला राशि से देखते हैं तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, और यदि आप इसको लगन के हिसाब से देखते हैं तो आपको ये 40% रिजल्ट देगी। देखिए, देश विदेश में तो काफी हलचल अभी और देखने को मिलेगी। 28 जुलाई तक तो काफी जोरों से ये योग बने हुए हैं। जब तक मंगल केतु के साथ हैं तो ये घटनाएं होंगी, उनके रिजल्ट सामने नहीं आ पाएंगे, हिडन रहेंगे। लेकिन तुला राशि पर ग्रहों का असर देखने को क्या मिलेगा जुलाई के महीने में, चलिए जानते हैं। ये पर्सनल हॉरोस्कोप पर आधारित नहीं है। ये जानकारी मैं जो आपको दे रही हूँ ये यूनिवर्स गोचर पर आधारित कार्यक्रम है। इसलिए यूनिवर्स गोचर के साथ साथ आप अपनी मतलब पर्सनल हॉरोस्कोप को भी चेक कीजिए अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो। चलिए शुरू करते हैं कैसा रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस पर शुक्र की दृष्टि 26 तारीख तक। शुक्र आपके 7th हाउस में है। फर्स्ट हाउस पर गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, दोनों गुरुओं की दृष्टि पढ़ने से आप इस दौरान क्या आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर रहेंगे। आपका रुझान मतलब आध्यात्म की तरफ रहेगा। आप इस टाइम पीरियड में अपने निर्वाह को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाएंगे, चाहे वो कुल कुटुंब से रिलेटेड हो, फैमिली से हो, संतान से हो। धन का संचय करेंगे आप इस दौरान। निवेश की ओर आपका रुझान रहेगा। शुक्र की दृष्टि तो आपको ऐश्वर्य, सुख, वैवाहिक संबंधों में प्रेम, प्रगाढ़ता देखने को मिलेंगी, और ये शुक्र देंगे भी आपको। आपको ये मतलब अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिलेंगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, जब आपकी राशि के स्वामी अष्टम में आएंगे तो लाइफ में मतलब थोड़ा सा चेंज, बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव भी हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि जो हुआ ठीक हुआ, अब मैं अपनी लाइफ को मतलब अपने ढंग से हैंडल करूंगा। ये टाइम अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ बातें देखिए आप छुपा करके रखें, धन संबंधी, रिश्ते, रिलेशंस, क्योंकि आप पर नज़र का भी बहुत असर देखा जा रहा था पिछले टाइम में। तो ससुराल से इस दौरान आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। लाइफ पार्टनर से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बात करें सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल केतु के साथ 11th हाउस में। देखिए, धन का स्वामी लाभ भाव में, उत्तम स्थिति। लेकिन क्या है कि अंगारक योग का भी निर्माण यहाँ हो रहा है, तो धन में तो ये वृद्धि करेंगे, डेफिनेटली करने वाले। कुल कुटुंब परिवार में थोड़ा सा सौहार्दपूर्ण वातावरण भी अब आपको देखने को मिलेगा। वाणी भाव का स्वामी मंगल केतु के साथ विराजमान है। थोड़ा सा क्या है, अग्रेशन देखा जा सकता है। वाणी में थोड़ी सी कटुता, मतलब तीक्ष्ण जिसे कहते हैं ना, वो प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है और केतु भी अग्नि तत्व ग्रह है। और सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? वाणी का, खान पान का। तो खान पान का ध्यान भी आपको रखना है, और ये खान पान का ध्यान तो पूरी जुलाई के महीने में आपको रख के चलना है। और वाणी पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी ही आपका मंगल केतु के साथ विराज में, तो थोड़ा सा ध्यान से अग्रेशन को कंट्रोल करते हुए, हो सकता है आपकी गलती ना हो इस दौरान, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। बात करें थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में धनु राशि, यहाँ सूर्य शनि की दृष्टि और अतिचारी गुरु बृहस्पति की, और गुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस भाग्य भाव में। यहाँ से गुरु की सीधी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर है, और थर्ड हाउस आपकी यात्राओं का, छोटी यात्राओं का,
कम्युनिकेशन का होता है। और इस भाव पर देखिए पिता पुत्र की दृष्टि एक साथ थर्ड हाउस पर, ये स्थिति अच्छी नहीं है। इससे क्या देखने को मिलेगा, आपके जो छोटे भाई बहन के रिश्ते होंगे उनमें अनबन, कुछ उनको परेशानी भी देखी जा सकती है, मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, गुरु बृहस्पति की दृष्टि देखिए वैसे भी अमृत दृष्टि होती है, तो गुरु अपने घर को संभालेंगे। यदि आपकी फील्ड आईटी सेक्टर है या मीडिया से आप रिलेटेड काम करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस वीज़ा डॉक्यूमेंट्स का भी होता है, आपकी हॉबीज़ का भी हो सकता है। तो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में यदि कोई कार्य नहीं बन रहा था तो वो अब आपका बनेगा, या कोई अधूरा रह गया था, और आप अपनी हॉबीज़ से भी काफ़ी अच्छा काम करेंगे इस दौरान। और छोटी यात्राएं भी आपकी देखिए देखी जाएंगी। बात करें फोर्थ हाउस की, फोर्थ हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी शनि आपके सिक्स्थ हाउस में। और फोर्थ हाउस किस चीज़ का, सुख भाव होता है, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का, माता का। सिक्स्थ हाउस में बैठ करके देखिए शनि यहाँ शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं। 3, 6, 11 में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो ये अच्छे माने जाते हैं। और सिक्स्थ हाउस आपका रोग ऋण शत्रु का, तो शनि आपके शत्रु का नाश तो डेफिनेटली कर रहे हैं। माता के थोड़ा सा देखिए स्वास्थ्य का यहाँ आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। भूमि भवन का सुख शनि यहाँ आपको प्रदान कर रहे हैं। बात करें आपके पंचम भाव की, फिफ्थ हाउस की, पंचम भाव के स्वामी भी देखिए शनि है। और यहाँ कुंभ राशि, यहाँ राहु देव विराजमान है, यहाँ मंगल केतु 2 अग्नि तत्व ग्रहों की दृष्टि। ये भाव संतान, विद्या, बुद्धि का, शेयर मार्केट का, जीवन के पूर्ण उत्थान का। और राहु यहाँ बैठ करके इल्यूजन तो पैदा करते हैं। राहु आपको चलाक, आपकी मेंटलिटी को यहाँ स्ट्रांग भी बना रहे हैं। यहाँ इंसान ना कुछ बड़ा करने की सोचता है। जब पंचम में राहु होता है तो बड़े बड़े सपने देखता है, वो छोटी छोटी चीजों के सपने देखता ही नहीं है। तो आपकी सोच में भी बदलाव देखा जाएगा। स्टूडेंट्स भी कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। अगर फिफ्थ हाउस में राहु हो तो ये अड़चने भी काफी देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा राहु डिस्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ राहु ऑब्स्टिकल भी लाते हैं, तो आप यहाँ पर उपाय करके राहु का जरूर चलिएगा। पढ़ाई पर फोकस बना करके चलिएगा। बात करें आपके लव रिलेशन की, तो देखिए राहु क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ जिद्दी बनाएंगे। तो जो आपका पार्टनर होगा लव रिलेशन में, उसके साथ थोड़ा सा जिद्दपन ना करें, मतलब थोड़ा सा शांति बना के रखें। और एक राहु आपको यहाँ शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए कहेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपनी मेहनत कर्म के द्वारा ही उस मंजिल को प्राप्त करना है, शॉर्टकट रास्ता अपनाना नहीं है। इसीलिए ही आपको शेयर मार्केट में जाने के लिए भी मना कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट का जो रास्ता होता है वो शॉर्ट होता है। तो आपको शॉर्ट की तरफ नहीं जाना है, आपको मेहनत और कर्म करते हुए जाना है। देखिए जो सच है मैं वही बता रही हूँ। थोड़ा सा अगर आप यहाँ ध्यान रख के चलेंगे तो यही राहु आपको रिजल्ट देने का काम करेंगे। अब खाली पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो ये तो मैं नहीं बता सकती ना। एस्ट्रोलॉजी का काम ही ये है कि आपको बताना कि थोड़ा आप संभल के चलें, ध्यान रख के चलें, जिससे आपको रिजल्ट प्राप्त हो। बात करें सिक्स्थ हाउस की, यहाँ मीन राशि, यहाँ शनि विराजमान है। और शनि वक्री हो रहे हैं आपके 13 जुलाई से आपके मिड नवंबर तक। शनि जब वक्री होंगे तो उनको चेष्टा बल प्राप्त होगा, उनका चेष्टा बल मतलब बढ़ जाएगा। तो काम करने की जो एनर्जी होगी आपके अंदर भी वो 3 गुना बढ़ जाएगी। वक्र अवस्था में आकर के ग्रह देखिए हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो पिछले टाइम में आपका कार्य अधूरा रह गया था, जो काम पूरा नहीं हुआ था, तो अब आप उसको पूरा कर लें। तो अब आप इस दौरान पूरा करेंगे। और तुला राशि के लिए देखिए शनि वैसे भी कारक होते हैं। यदि आपकी अपनी पत्री में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, शनि वक्र अवस्था में आकर के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। जॉब कंपटीशन के लिए शनि अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करने वाले हैं। लेकिन शनि दंड तो देते हैं, लेकिन क्या है कि शनि है तो अगर आपने कोई कार्य गलत किया तो दंड तो वो देंगे ही, डेफिनेटली देंगे। तो इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखिएगा, पराक्रम से, मेहनत से और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिएगा। तो फिर शनि आपको दंड देने का काम नहीं करेंगे। लेकिन गुरु बृहस्पति के घर में है तो थोड़ा सा ये आपको बचा भी लेंगे। अगर शनि की कोई मार आप पे पड़ भी रही होगी तो इस गुरु बृहस्पति आपको बचा भी लेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख करके चलिएगा। देखिए स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है और थोड़ा ब्लॉटिंग जैसी समस्या भी आपको आ सकती है। शनि वक्री हो रहे हैं तो कोई भी बड़ा मतलब कि मेन डिसीजन या कोई चेंज आप अपनी लाइफ में
ना कीजिएगा। अगर करना पड़ रहा है तो बहुत सोच समझ के राय लेकर के तब कीजिएगा। बात करते हैं 7th हाउस की। यहाँ मेष राशि, इसके स्वामी मंगल, वैवाहिक जीवन के लिए ठीक रहने वाला है। शुक्र जब तक आपके 7th हाउस में रहेंगे तब तक तो वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम है। शुक्र धन, वैभव, प्रेम के कारक हैं। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बढ़ेगी। वैचारिक मतभेद थे तो वो दूर होंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे, सुधरेंगे। बिजनेस, व्यापार के लिए, धन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यापार में लाभ, विदेश रिलेटेड बिजनेस है उसके लिए बहुत उत्तम है। शुक्र 26 के बाद आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, तो थोड़ा यहाँ लव रिलेशन में ध्यान रख के चलिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8th हाउस पर, तो शनि आपको आपकी समस्याओं से निकलने के लिए रास्ता दिखाएंगे। देखिए, सॉल्यूशन तो आपको ही निकालना है, ग्रह सिर्फ राह दिखाता है। तो 8th हाउस किस चीज का होता है? गुप्त चीजों का होता है, रहस्यों का होता है। ससुराल से धन लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, या कोई ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, जमीन के नीचे की चीजों से लाभ, पेट्रोलियम से लाभ, रिसर्च का होता है। और यहाँ शुक्र मौजूद है तो इन चीज़ों से आपको धन लाभ होगा। लेकिन तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलना है। वैसे शनि की दृष्टि शुक्र पर होगी तो ज़्यादा अनिष्ट नहीं करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या है कि अपने बारे में ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटिएगा। मतलब अपने संबंधित बातों को गुप्त रखिएगा, अपने से रिलेटेड बातों को। जैसे आप किसी जॉब पर जा रहे हैं, आपने कोई इंटरव्यू दिया और आपको वहाँ से कॉल आ गई, तो पहले नहीं बताएं, पहले आप ज्वाइन कर लें, उसके बाद बताएं। ज़रूरत पड़े तो बताइए, नहीं तो क्यों बताना। जब आपका ग्रह आपको ये बात मना कर रहा है तो ग्रह की बात माननी चाहिए, तभी तो हमें रिजल्ट मिलेगा। कई बार देखिए ऐसा होता है कि हमें बड़े बड़े उपाय करके रिजल्ट नहीं मिलता। कई बार उसकी जो डिमांड होती है हम उसको मान लें तो, या उससे संबंधित रिश्तों को मान लें तो हमें काफ़ी रिजल्ट देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा गुप्त रखिएगा अपनी बात को। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में मिथुन राशि, और यहाँ सूर्य और बृहस्पति विराजमान है। गुरु बृहस्पति राहु के आद्रा नक्षत्र में। इसके देवता कौन है? रुद्र। सूर्य पिता, गुरु कौन? गुरु बृहस्पति, आपके गुरु, या गुरु कोई भी हो सकता है, मतलब आध्यात्मिक भी हो सकता है, या किसी ने आपको एजुकेशन के लिए मतलब कि राय दी हो, वो भी आप उसे भी अपना गुरु मान सकते हैं। या कैरियर के लिए आपको राय दी, आप उन्हें भी अपना गुरु मान सकते हैं, किसी को भी अपना मेंटोर मान सकते हैं। और देखिए यहाँ धर्म कर्म अधिपत्य योग भी बन रहा है। सूर्य आपके भाग में यहाँ वृद्धि कर रहे हैं। राहु जब भी देते हैं देखिए अचानक देते हैं, तो हाई एजुकेशन के लिए तो अच्छा रहने वाला है। सिर्फ अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ सफलता प्रदान करने वाले हैं। देश विदेश में भी काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य भी बृहस्पति के साथ हैं, तो सत्ता परिवर्तन 100% आपको देखने को मिलेगा। सूर्य अथॉरिटी के कारक हैं, तो अथॉरिटियों में देखेंगे कि बहुत हलचल देखने को मिलेगी। अपने बड़ों से, सीनियर से, पिता से प्लीज़ बना करके रखिएगा, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। जब आप इस बात को मानेंगे तो सूर्य और बृहस्पति का योग फिर आपको भाग्य में आपका पूरा का पूरा साथ देगा। फिर आपका बात करें 10th हाउस की। 10th हाउस में कर्क राशि। 16 तारीख के बाद सूर्य 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। लाभ भाव का स्वामी 10th भाव में कैरियर के दृष्टि से उत्तम है। 10th हाउस में सूर्य देखिए कारक माने जाते हैं। बुध भी यहाँ मौजूद रहेंगे तो बुधादित्य योग भी बनाएंगे। भाग्य का स्वामी कैरियर भाव में, तो भाग्य के द्वारा कैरियर में काफ़ी लाभ आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में आपको लाभ मिलेगा, या गवर्नमेंट रिलेटेड आप कोई तैयारी कर रहे थे, कोई इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में आपको लाभ, पिता के द्वारा लाभ, जो काम गवर्नमेंट रिलेटेड था या कोई प्रोजेक्ट आपका रुक गया था तो अब आपका रुके हुए काम बन जाएंगे। अब बुध भी मौजूद है। बुध क्या है? मैनेजमेंट, व्यापार, बैंक रिलेटेड, सीए। यदि आप इन फील्ड से हैं तो आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। आपका कम्युनिकेशन भी इस दौरान आप देखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। वाणी भाव आपका बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। वाणी के द्वारा आपके बहुत काम बनेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मंगल केतु को थोड़ा सा संभाल के चलेगा, वाणी में अग्रेशन ना लाए। बात करें 11th हाउस की। यहाँ सिंह राशि, और यहाँ सिंह राशि में मंगल और केतु विराजमान है। मंगल आपके 7th भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। केंद्र का स्वामी लाभ भाव में,
तो आपको पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है। आपके लिए धन से संबंधित अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, जिसका बहुत ज़्यादा प्रबल योग दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपको रिश्ते संभालते हुए चलना है, पार्टनर के साथ, फैमिली, परिवार के साथ। सिंह राशि में मंगल, तो बड़े भाई, सीनियर, बड़ी बहन, गुरु के साथ, टीचर के साथ संबंध को मधुर रखें, अथॉरिटी से बना करके रखें। केतु है क्या, केतु यहाँ थोड़े से काम बिगाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये हेडलेस प्लेनेट है। इमोशन में, गुस्से में, तैस में आकर कोई काम खराब ना करें इस दौरान, थोड़ा संभल के चलिएगा। देखिए, परिवार और स्पाउस के साथ पार्टनरशिप को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल केतु की युति आपको रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में आपको लाभ प्रदान करेगी। 21 तारीख से 28 जुलाई तक थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। यूनिवर्स देश विदेश में तो के लिए तो देखिए काफ़ी कठिन समय चल ही रहा है, और आप लोग देख ही रहे हैं, बोलने से बार बार कोई फ़ायदा तो है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ संभल के चलिए। बात करें 12th हाउस की, 12th हाउस में कन्या राशि, इसके स्वामी बुध आपके 10th हाउस में कैरियर भाव में। विदेश से 100% लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि विदेश भाव का स्वामी कर्म स्थान में, तो कर्म से आपको धन लाभ हो रहा है। आपके कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल के या कोई डॉक्यूमेंट, पेपर्स, वर्क अधूरे थे या रुक गए थे, तो वो आपके पूरे होंगे। शनि की पूर्ण दृष्टि देखिए आपके 12th हाउस पर है, तो कार्य में थोड़ा सा ये डिले तो करवाएंगे, लेकिन और दिखेगा भी आपको ये, लेकिन कार्य जरूर करवाएंगे। ये आप देखेंगे कि कार्य को जरूर ये पूरा करवाएंगे। देखिए, आम जनता के लिए तो थोड़ा राहु, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, मंगल केतु की युति पर ध्यान रखते हुए यदि आप कार्य करेंगे या उपाय करेंगे, तो इतना नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सामाजिक स्तर पर, नेशनल लेवल पर ये योग अच्छा नहीं है। 28 जुलाई तक थोड़ा सा ध्यान रख के सबको चलना है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो विशेष तौर से 28 तारीख तक तो ध्यान रख के चलना ही है। अब आपको उपाय क्या करने हैं तुला राशि के जातकों को? गुरु बृहस्पति क्या मंदिर होता है, और केतु क्या है ध्वजा, तो मंदिर पे जाकर के ध्वजा लगाएं। देखिए, यदि आप अगर आप मंदिर पे जाके ध्वजा लगाएं, तो वो या तो आप जो है भगवा कलर की लगाएं या पीले रंग की। यदि आप घर पर लगा रहे हैं तो वो लाल रंग की लगाइएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है इसका, यदि आप घर के ऊपर भी ध्वजा लगाते हैं तो। लेकिन कौन से कोने में लगानी? पूर्व दक्षिण के कोने पर लगानी होती है। राहु के लिए देखिए, स्कंद पुराण में एक सरस्वती नील स्तोत्र है, उसका पाठ कीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और बुधवार को यदि मंदिर जा रहे हैं तो सरस्वती माता के आगे आप जो है नीले पुष्प उनके चरणों में रखिए। सूर्य के लिए आप सूर्य को जल दें तो ठीक है, नहीं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो ज़रूर करें। और गुरु बृहस्पति के लिए बृहस्पति ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमे का जाप करते हुए आप केले पर जल ज़रूर चढ़ाएं, हल्दी डाल के, और फिर देखिएगा। तो जुलाई का महीना तुला राशि के जातकों के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, बाकी सब ठीक है। बस थोड़ा सा एक जो अष्टम में शुक्र है उसका ध्यान रखिएगा, अपनी बातों को गुप्त रखिएगा, ढिंढोरा नहीं पीटेगा मतलब उसका, और राहु के उपाय करके चलेगा। फिर देखिएगा जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल गाँव की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।